हेलो दोस्तों, तो अभी क्लासेस 0.1 में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5A। तो प्रश्नावली 5A जो कि है समांतर श्रेणी। तो आइए देखते हैं हम सबसे पहले समांतर श्रेणी क्या होता है। तो जैसा कि आप देखते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा है, मान लेते हैं यहाँ पे लिखा है कि 2, मान लेते हैं आप लिखा है 2, 4, 6, 8। यहाँ पे हम एक बात देखें सब में, तो यहाँ पे अंतर दोनों का समान समान है। देखिए दो में 2 जोड़े तो 4 आ गया, मतलब +2 करना पड़ा। इसमें अगर +2 कर देंगे तो 6 आ जाएगा, 6 में +2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। मतलब सबके बीच का जो अंतर था वो क्या है, समान समान है। मतलब कितने कितने का है, तो 2 2 का है। तो इसी को हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। जिसके बीच में अंतर क्या हो, समान समान हो, वही क्या कहलाता है, समांतर श्रेणी कहलाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और तथा सर्वांतर ज्ञात कीजिए। मतलब सर्वांतर मतलब वही अंतर ज्ञात करना है उसके बीच का, और प्रथम पद निकालना है। तो प्रथम पद क्या होता है, तो जो पहला नंबर होता है, क्या वही पद प्रथम पद होता है? तो बिल्कुल, जो पहला नंबर हमको दिखेगा वही क्या होगा, हमारा प्रथम पद होगा। तो लिखेंगे सबसे पहले हल, क्या लिखेंगे, हल। और यहाँ पे पहले क्वेश्चन के लिए हम लिखेंगे प्रथम पद को हम लिखते हैं A1 से, या फिर A से भी लिख सकते हैं। हम प्रथम पद को किससे लिखते हैं, A1 से या फिर A से भी लिख सकते हैं। तो A बराबर क्या दिया है यहाँ, प्रथम पद देखिए क्या है, 3 है, तो हमारा प्रथम पद हो जाएगा 3। और सर्वांतर को हमेशा D से लिखा जाता है, तो सर्वांतर क्या हो जाएगा, D बराबर। तो D बराबर हम हमेशा अंतर निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो दूसरा पद कितना है, 1 है, 1 में से 3 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारा अंतर निकल जाएगा। तो 1 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -2। तो ये आ गया हमारा सर्वांतर। तो प्रथम पद आ गया 3, क्योंकि पहला 3 था, तो प्रथम पद 3 हो गया। और इसका अंतर जो निकालना था, सर्वांतर निकालना, सर्वांतर निकालने के दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे। दूसरा पद कितना था, तो 1 है, पहला पद 3 है, तो 1 में से 3 गया तो -2 आ गया। ये आ गया हमारा सर्वांतर। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब हम देखते हैं सेकंड वाले को। तो यहाँ सेकंड वाले को लिखते हैं, इसका प्रथम पद कितना हो जाएगा सेकंड वाले का। तो देखिए यहाँ पे प्रथम पद कितना दिया हुआ है, प्रथम पद है -5, तो लिखेंगे -5। ये हो गया हमारा प्रथम पद। और यहाँ पे अगर सर्वांतर हमको निकालना है, सर्वांतर को लिखते हैं D से। तो D बराबर निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को क्या करते हैं, घटाते हैं, तो हमारा सर्वांतर निकलता है। तो दूसरा पद कितना है, तो -1 है, और इसमें से हम घटाएंगे, किसको घटाएंगे, तो -5 को घटाएंगे। -5 पहला पद है। यहाँ जब हम घटाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे -1 है, तो -1 लिख देंगे। यहाँ देखिए ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस क्या हो जाता है, तो प्लस हो जाता है। मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, और माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाता है, तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ +5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +5। और जब 5 में से 1 जाएगा तो बचेगा 4। तो यहाँ पर हमारा आ गया, ये सर्वांतर कितना आ गया, तो 4 आ गया। अब इसी तरह हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे थर्ड वाले को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे प्रथम पद लिखना है। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए लिखा है 1/3, तो लिखेंगे 1/3, ये तो प्रथम पद हो गया। और यहाँ पे जब सर्वांतर लिखना होगा तो दूसरे पद में से हमको पहले पद को क्या कर लेना है, तो घटा लेना है। तो दूसरा पद कितना है, 5/3, तो 5/3 को लिखेंगे 5/3, और इसमें से माइनस कर लेना है 1/3 को, लिख देंगे 1/3। ये हो गया। और यहाँ से देखिए जब घटाना है तो एलसीएम जब नीचे का सेम होता है, नीचे का डिनोमिनेटर जब सेम होता है, तो उसको हम वही लिख देते हैं, यहाँ पे वही लिख देते हैं। और यहाँ पे 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो 4 बचेगा। तो ये आ गया हमारा सर्वांतर। यहाँ पे क्या आ गया, हमारा सर्वांतर आ गया। अच्छा, इसी तरह हम चौथे में देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है यहाँ पे। ये चौथे में देखते हैं प्रथम पद कितना है। तो प्रथम पद हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 0.6, तो लिखेंगे 0.6। और यहाँ पे अगर सर्वांतर D का मान निकालें, सर्वांतर निकालें, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे। तो 1.7 दूसरा पद है, और पहला पद है 0.6। यहाँ जब माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, देखिए 7 में से 6 क्या, तो बचता है 1, और पॉइंट है तो लिख देंगे पॉइंट। और यहाँ से 1 में से 0 माइनस करेंगे तो बचेगा 1, मतलब कितना आ गया, तो 1.1 आ गया। तो इस तरह हमने बहुत ही आसानी से इसका पहला पद और इसका सर्वांतर निकाल लिया है। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ। अब हम देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी है, और यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। इसका मतलब हमको सबसे पहले क्या करना है, ये पता करना है कि कौन सा समांतर श्रेणी है और कौन सा समांतर श्रेणी नहीं है। और अगर ये समांतर श्रेणी है तो उसके आगे आने वाले 3 और पदों को हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं।
हमको पता है सबसे पहले इसका सर्वांतर निकालना है, इसका मतलब हमको इसका अंतर निकालना होगा, वही जो आएगा अंतर। अगर सभी अंतर समान समान के होंगे तो वो समांतर श्रेणी कहलाएगा, अगर अंतर समान समान नहीं होंगे तो वो समांतर श्रेणी नहीं कहलाएगा। सबसे पहले हम इसका अंतर निकालते हैं, तो लिखेंगे पहला क्वेश्चन और यहाँ पे लिखेंगे हल। सबसे पहले लिखेंगे हल और यहाँ पे लिखेंगे हम सबसे पहले इसका अंतर निकालते हैं, तो d1 निकालते हैं। d1 निकालने के लिए मतलब पहले दो पदों का अंतर, पहले दो पदों का अंतर 4 में से 2 को घटा देंगे, तो लिखेंगे 4 में से किसको घटाएंगे 2 को, तो कितना आ जाएगा, तो 2 आ गया। तो d1 का मान कितना आ गया, तो 2 आ गया। हम निकालेंगे d2 निकालने के लिए दूसरे मतलब तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे। देखिए इन दोनों के बीच का अंतर निकाल लिया, अब इन दोनों के बीच का अंतर निकालें। 8 में से 4 को घटाएंगे, 8 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, घटाएंगे 8 में से 4 गया तो कितना बचा, तो 4 बचा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा यहाँ पे d3 निकालेंगे, तो d3 जब निकालेंगे यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो चौथे पद में से तीसरे पद को घटाएंगे, तो चौथे पद में से हम तीसरे पद को घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे, तो 8 बचेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि d1 का मान कुछ और है, d2 का मान कुछ और है और d3 का मान कुछ और है, मतलब यहाँ पे d1 d2 d3 बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं है। अगर ये तीनों का मान बराबर आता, तीनों अंतर बराबर आता, तभी ये समांतर श्रेणी होता। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि d1 नॉट इक्वल टू d2 और नॉट इक्वल टू d3, मतलब ये बराबर तीनों नहीं है, इसलिए यह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। क्या लिखेंगे, समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या देख लिए, d1 निकाले, प्रथम दो पदों का अंतर, द्वितीय दो पदों का अंतर, तीसरे का अंतर, तो यहाँ पे अलग अलग आया लिख दिए। चूंकि d1 नॉट इक्वल टू d2 नॉट इक्वल टू d3, इसलिए यह जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी नहीं है। अब इसको थोड़ा देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, अगर ये समांतर श्रेणी होता तब तो आगे का 3 पद निकालते, आगे बोला था कि अगर समांतर श्रेणी हो तब उसके 3 और पद निकालो, ये समांतर श्रेणी था ही नहीं तो इसकी आगे के 3 पद हमको निकालना ही नहीं है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो लिखेंगे क्वेश्चन सेकेंड, यहाँ पे लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे हल। यहाँ पे सबसे पहले d1 निकालते हैं, तो d1 निकालेंगे तो d1 बराबर क्या हो जाएगा, दूसरे में से पहले घटाएंगे तो दूसरा पद -6 है और इसमें से घटाएंगे -10 को, तो लिखेंगे -10। यहाँ पे आप देख सकते हैं -6, तो -6 लिखेंगे, यहाँ पे देखिए माइनस प्लस हो जाएगा, +10 हो जाएगा, तो लिखेंगे +10 और यहाँ पे 10 में से 6 गया तो कितना बचेगा, तो 4 बचेगा। तो इस तरह से हमारा जो d1 की वैल्यू आ गई वो 4 आ गई। यहाँ पे अगर हम d2 निकालें, तो d2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे, तो तीसरा पद कितना है, तो -2 और इसमें से घटाना है हमको कितना, -6 को घटाना है, तो -6 लिखेंगे। यहाँ पे हो गया -2 और यहाँ पे देखिए ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस क्या हो जाता है, तो प्लस हो जाता है, तो +6 हो जाएगा, लिखेंगे +6 और इसमें से +6 में से -2 गया तो कितना बच जाएगा, तो 4 हो जाएगा। इसी तरह हम तीसरा निकालेंगे, मतलब d3 निकालेंगे। d3 निकालने के लिए हम चौथे पद में से तीसरे पद को घटाएंगे, चौथा पद कितना है, तो 2 है, लिखेंगे 2 में से किसको घटाएंगे, तीसरे पद के मतलब -2 को घटाएंगे, -2 को घटाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 है तो 2 लिखेंगे और जैसे ही ब्रैकेट हटाते हैं तो माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाता है, तो प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस और ये है 2 तो लिख देंगे 2 और यहाँ पे 2 और 2 ऐड करते हैं कितना हो जाता है, तो 4 हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों का अंतर क्या आया है, समान आया है, मतलब सर्वांतर क्या है, समान है। तो यहाँ पे लिखेंगे d1 इक्वल टू d2 और इक्वल टू d3 और तीनों किसके बराबर आया है, तो 4 के बराबर आया है। किसके बराबर, 4 के बराबर। यहाँ पे आप चूंकि लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, चूंकि d1 इक्वल टू d2 और d2 इक्वल टू d3 और d3 इक्वल टू 4, मतलब तीनों किसके इक्वल आ गया, तो 4 के इक्वल आ गया। अगर तीनों इक्वल आया तो इस समांतर श्रेणी होगा और अगर ये समांतर श्रेणी होगा तो इसके आगे के 3 और पद हम निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे तीनों इक्वल है तो अतः लिखेंगे अतः यह श्रेणी समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी होगा तब इसके अगले पद
अगले 3 पद क्या क्या होंगे। देखिए यहाँ पे अंतिम वाले पद में कितना कितना जोड़ना, कितना कितना अंतर आया 4 4 का, तो अंतिम वाले पद में 4 4 जोड़ते चले जाएंगे तो अगला पद हमारा निकल जाएगा। मतलब अंतिम पद क्या है, तो 2 है, तो 2 में 3 और पद निकालना है, तो 2 में क्या जोड़ देंगे, तो 4 था तो 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2 और 4 तो 6 हो जाएगा। ये अगला पद है। अब फिर 6 में लिखेंगे तथा 6 में क्या जोड़ देंगे, तो फिर से 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 6 4 10 आ गया। और फिर 10 में 4 और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 14 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 6 10 और 14 है। इसके अंतिम 3 पद मतलब अगले 3 पद क्या होंगे, एक 6 होगा, एक 10 होगा और एक 14 होगा। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है रूट में है, ये भी बहुत आसान है। लिखेंगे हल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों का D1 D2 और D3 निकालेंगे। D1 निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। तो दूसरा पद कितना है, तो लिखा है 3 + √2 और माइनस करना है हमको पहले पद को। यहाँ पे देखिए, यहाँ से +3 से -3 कट गया तो क्या बच गया, तो √2 बच गया। इसी तरह हम D2 निकालेंगे। D2 जब निकालेंगे तो तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे। तो तीसरा पद कितना है, 3 + 2 और √2 है। और इसमें से घटाना किसको, हमको घटाना है इस वाले पद को। कितना लिखा है, 3 + √2 लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ सकता है, आप देखिए 3 + 2 √2, या देखिए ब्रैकेट हटाएंगे तो -3 हो जाएगा, तो -3 हो गया। और यहाँ माइनस प्लस √2 हो जाएगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस और प्लस -√2 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं +3 से -3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और यहाँ से आप देख सकते हैं +2 √2 में से -2 रूट गया तो कितना बचता है, तो √2 बचता है। तो इस तरह यहाँ पे D2 का मान भी कितना आ गया, तो √2 आ गया। इसी तरह हम D3 निकालते हैं। D3 निकालने के लिए चौथे पद में से तीसरे पद को घटा देंगे। चौथा पद कितना है, देखिए यहाँ पे 3 + 3 √2 और माइनस, इसमें से हमको घटाना है किसको है, इस वाले पद को 3 + 2 √2 को घटाना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 + 3 √2 और यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे तो -3 हो गया। फिर ब्रैकेट हटाएंगे माइनस प्लस माइनस और 2 √2 हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं +3 से -3 कैंसिल आउट और 3 √2 में से -2 √2 गया तो 2 सिर्फ बच जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं D1 भी √2 आया, D2 का मान भी √2 आया और D3 का मान भी √2 आया। इसका मतलब तीनों समान है तो समांतर श्रेणी होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे अतः D1 = D2 = D3 = √2। इसलिए क्या हो जाएगा, इसी तरह लिख देता है शॉर्ट में, इसलिए यह श्रेणी समांतर श्रेणी होगा तथा तब इसके अगले 3 पद अच्छा कैसे लिखते हैं, देखिए यहाँ पे पहले पद को A1, दूसरे पद को A2, तीसरे पद को A3, चौथे पद को A4 और पांचवें पद को A5 और उसके बाद A6 A7। तो ये हमको निकालना है। तो A5 लिख देते हैं, आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, पांचवें पद को कैसे लिखेंगे, तो A5, 4 पद तो दिया ही था, पांचवा पद क्या हो जाएगा, A5। तो A5 = क्या हो जाएगा, हमको इस चौथे पद में एक D को क्या कर लेना है, तो जोड़ लेना है। तो 3 √2 और प्लस यह बताइए D की वैल्यू कितनी आई थी, तो D की वैल्यू आई थी √2। तो √2 को जोड़ते जाएंगे, जब √2 को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और प्लस यहाँ देखिए, यहाँ 3 √2 में एक √2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो ये आ गया। इसी तरह हम A6 निकालेंगे, मतलब पांचवें पद में एक और D जोड़ देंगे तो पांचवा पद कितना है, तो 3 + 4 √2 है और एक और D की वैल्यू मतलब √2 को ऐड कर लेना है। तो 3 प्लस यहाँ देखिए 4 √2 और 1 √2 कितना हो जाएगा, 5 √2 हो जाएगा। इसी तरह हमको सातवां पद अगर निकालना है तो इसमें छठवें पद में एक और D की वैल्यू मतलब √2 को ऐड कर लेना है। तो इसको जब लिखेंगे यहाँ पे 3 +
5√2 और प्लस √2 को यहाँ पे क्या कर लेंगे तो ऐड कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए 3 है तो 3 हो जाएगा और प्लस 5√2 और 1√2 कितना √2 तो 6√2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा तीनों पद आगे का इसमें निकल चुका है। तो अब हम सॉल्व करते हैं इस वाले को। तो इसको हमको इरेज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं पेज की, या फिर अगले पेज पे हम कर लेते हैं। देखिए आप क्या लिखा हुआ है a स्क्वायर a क्यूब a की पावर 4 यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा a स्क्वायर a का क्यूब और a की पावर 4 ये था डॉट 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 ये लिखा हुआ था हमारा क्वेश्चन। सबसे पहले हम d1 की वैल्यू निकालेंगे। तो d1 इक्वल टू क्या करते हैं a2 में से यहाँ पे जो सेकेंड वाला पद है वो कितना है a स्क्वायर, इसमें से पहले वाले को क्या कर लेते हैं तो घटा देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं घटेगा नहीं लेकिन कॉमन मिल सकता है, तो कॉमन कर लेते हैं। तो क्या बचेगा कॉमन करने पे, यहाँ से बचेगा a और माइनस यहाँ से बच जाएगा 1। इस तरह से आ सकता है कॉमन करने पे। लेकिन जब हम d2 निकालेंगे तो यहाँ देखिए इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ करेंगे a3 माइनस क्या माइनस करना है तो a स्क्वायर माइनस करना है। यहाँ से भी हम कॉमन कर सकते हैं लेकिन यहाँ से a स्क्वायर कॉमन मिलेगा, a स्क्वायर कॉमन करेंगे तो a स्क्वायर निकल गया तो एक a बच गया क्योंकि यहाँ 3 था, और यहाँ से a स्क्वायर निकलने का तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो क्या भी लिखते हैं -1 लिखते हैं यहाँ पे। ऐसे ही d3 निकालेंगे तो इसमें से हमको इसको माइनस करना पड़ेगा, a की पावर 4 में से माइनस करना पड़ेगा a की पावर 3 को। तो यहाँ से अगर हम माइनस करेंगे तो 1 पावर 3 क्या कर सकते हैं कॉमन कर सकते हैं। जब 1 पावर 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बताइए 1 पावर 4 मतलब 4a है, उसमें से 3a बाहर निकाले तो 1a बच गया, माइनस यहाँ पे तो 3 ही ये था वो भी टोटल बाहर निकाले तो यहाँ कुछ नहीं बचता, क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या तीनों बराबर आया है तो बिल्कुल नहीं, तीनों बराबर नहीं, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर का तो बराबर है लेकिन ब्रैकेट के बाहर का बराबर नहीं। अगर समांतर मतलब डी के बयान तीनों बराबर नहीं आया इसका मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि क्या लिखेंगे, चूँकि d1 नॉट इक्वल टू d2 नॉट इक्वल टू d3, इसलिए या फिर आप यहाँ पे इसके जब लिख सकते हैं कि चूंकि सर्वांतर बराबर नहीं है, सर्वांतर बराबर नहीं है इसलिए दिया गया श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। तो फिर इसके आगे का हम 3 पद नहीं निकालेंगे। अगर समांतर श्रेणी होता तब तो उसके आगे का 3 पद निकाल, समांतर श्रेणी नहीं तो उसके आगे का 3 पद नहीं निकालेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे दे दिया हुआ है सबसे पहले यहाँ पे डी का मान निकालना है। तो डी का मान निकालने के लिए दूसरे वाले में से हमको पहले वाले को क्या कर लेना है तो माइनस कर लेना है। यहाँ थोड़ा सही से लिखते हैं रूट कितना लिखा हुआ है 8, इसमें से माइनस करना है √2 को। आप यहाँ देख सकते हैं अगर हम यहाँ से कॉमन करते हैं तो d इक्वल टू यहाँ देखिए यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 8 को, देखिए फैक्टराइजेशन करते हैं 8 का तो 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में, किसका पेयर बना 2 का, मतलब यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा और रूट में क्या रह जाएगा तो एक 2, इसका पेयर नहीं बन रहा तो ये रूट में रह जाएगा। इसका यहाँ इस पर लिख सकते हैं 2√2 और माइनस √2। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको हम इस तरह से लिख दिए। अच्छा इसको और क्या लिख सकते हैं, d1 था पहला निकाला तो d1 लिख देते हैं। अच्छा इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के क्या मिल जाएगा तो d1 इक्वल टू हमको मिलेगा, देखिए 2√2 में से 1√2 गया तो कितना √2 बचेगा तो 1√2 बचेगा। तो ये आ गया हमारा d1 की वैल्यू। ऐसे d2 निकालते हैं, d2 निकालेंगे तो क्या करेंगे इसमें से इसको माइनस कर लेना पड़ेगा, मतलब √18 में से माइनस करना पड़ेगा √8 को, किसको √8 को माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे हम यहाँ पे भी ऐसे ही करते हैं तो क्या हो जाएगा d2 इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 18 को अगर फैक्टराइजेशन करें 18 को तो क्या लिख सकते हैं तो 2 से जाएगा 9 बार में, 3 से जाएगा 3 बार में, 3 से जाएगा 1 बार में, मतलब पेयर किसका बन रहा है 3 का। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 और किसका पेयर नहीं बन रहा है 2 का, तो ये आ जाएगा रूट में। और माइनस इसको अभी हम क्या लिखे थे, देखिए यहाँ पे √8 को क्या लिखे थे 2√2 लिखे थे। तो बताइए d2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3√2 में से 2√2 गया तो कितना √2 बचेगा तो सिर्फ √2 बच जाएगा। तो इस तरह से d1 और d2 तो सेम आ रहा है, इसका मतलब लगता है d3 भी सेम आ सकता है। तो d3 भी निकाल लेते हैं। देखिए d3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे चौथे वाले में से इसको घटाएंगे, मतलब √32 में से माइनस करेंगे √8 को। इस तरह से अगर हम √8 को नहीं 18 है ना तो यहाँ पे 18 को माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे √18 को। इस तरह से हमको इसको भी अगर चेंज करेंगे इसको तो इसको लिख सकते हैं 4√2 और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 3√2। हम बताइए 4√2 में से 3√2 गया तो कितना बचेगा तो सिर्फ √2 बचेगा। बताइए यहाँ पे d1 की वैल्यू भी √2, d2 की वैल्यू भी √2 और d3 की वैल्यू भी √3, मतलब √2, मतलब तीनों की वैल्यू समान आया है। और जब तीनों की वैल्यू समान आया तो इसे समांतर श्रेणी होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे, यहाँ
यहाँ D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 इक्वल टू √2। इसलिए यह श्रेणी समांतर श्रेणी होगा तथा इसका अगला तीन पद कौन कौन से होंगे बताइए। देखिए यहाँ पे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा निकालना है, मतलब A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना है। तो बताइए A5 निकालने के लिए क्या करेंगे, A4 वाले में एक D को ऐड कर लेंगे। तो A4 कितना है, तो √32 है और इसमें एक √2 को मतलब ऐड करना है। देखिए D की वैल्यू कितनी थी, √2 थी, तो एक √2 को ऐड कर लेना है। किसको, √2 को। अच्छा एक बार बताइए 32 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 32 को हम लिख सकते हैं 4√2। क्या लिख सकते हैं, 4√2। इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो 4 बाहर आ जाता है, तो 4√2 लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, +√2। अब बताइए 4√2 में और एक √2 ऐड करेंगे तो कितना √2 हो जाएगा, 5√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5√2। या तो आप यहीं पे आंसर रख दीजिए या फिर 5 को अंदर भेजेंगे तो 5 5 या 25 और 25 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा, 50। तो रूट हो जाएगा √50। क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 5 अंदर जाएगा, 5 5 या 25, 5 5 या 25 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √50 हो जाएगा। इस तरह से आगे अगर सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखिए जो √50 था, इसको हम क्या लिखे थे, देखिए यहाँ पे 32 को लिख दिए थे इस तरह से। 32 को फैक्टराइज किए थे 2 से 16 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में। देखिए इसका पेयर बना, इसका पेयर बना, मतलब 2 या 4 का पेयर बन गया और ये बाहर रह गया, तो इसलिए इसको इस तरह से हम लिखे थे और ऐड किए तो 4√2 और एक √2 कितना √2 हो जाएगा, 5√2 हो जाएगा। और 5√2 को अगर अंदर भेजेंगे 5 को तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, 5 5 या 25 और 25 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 हो जाएगा। तो इसी तरह से इसको अगर हम लिखें A6 को क्या लिख सकते हैं, 5√2 और इसमें एक √2 ऐड कर लेंगे तो कितना √2 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 6√2 और 6 जब अंदर जाता है तो 6 या 36 हो जाता है और फिर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। इसी तरह अगर A7 को अगर हम देखें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6√2 और इसमें हम ऐड कर देंगे √2 को तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7√2 हो जाएगा और यहाँ पे 7 अंदर जाता है तो 7 7 या 49 होता है, 49 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 98 हो जाएगा। 49 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 98 हो गया। इस तरह से हम यहाँ पे सॉल्व कर लिए इस क्वेश्चन नंबर 5 को। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। अगले पेज पे हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या था क्वेश्चन नंबर 6, 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। एक बार देख लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, यही था ना, तो बिल्कुल यही था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये बात बताइए, D1 का मान निकालते हैं। D1 का मान निकालने के लिए इसके सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। माइनस करेंगे, देखिए 3 का स्क्वायर 9 होता है, -1 का स्क्वायर 8 होता है, माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। इसी तरह इसको माइनस करते हैं, D2 का मान निकालेंगे। D2 का मान निकालेंगे, 5 का स्क्वायर में से हमको 3 का स्क्वायर को माइनस करना पड़ेगा। 5 का स्क्वायर 25 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस करेंगे तो 16 बचेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तो D3 निकालेंगे। इसी तरह से 7 का स्क्वायर में से हमको 5 का स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, माइनस करेंगे 5 में से 9 में से 5 गया तो 4 बचा और यहाँ पे 4 में से 2 गया तो 2 बचा, 24 आ गया। क्या तीनों इक्वल आया है, तो बिल्कुल नहीं, तीनों इक्वल नहीं आया है। इसका मतलब D1, D2, D3 इक्वल नहीं है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे सर्वांतर बराबर नहीं है, या फिर पहले के जैसे भी आप लिख सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा अलग लिख के बता देते हैं। आपको अगर अच्छा लगे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। आप क्या लिखेंगे, यहाँ सर्वांतर समान नहीं है अतः या फिर इसलिए यह समांतर श्रेणी, इसलिए दिया गया श्रेणी
समांतर श्रेणी नहीं है। क्या नहीं है? समांतर श्रेणी नहीं है, नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये समांतर श्रेणी नहीं होगा। अब देखते हैं, तो जब समांतर श्रेणी नहीं होगा तो फिर इसके अगले 3 पद हमको निकालने भी नहीं है। तो अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ये अगला क्वेश्चन, और उसका फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे डी का मान निकालना होता है, डी1 का मान निकालने के लिए सेकेंड वाले में से हमको किसको माइनस करना पड़ेगा? फर्स्ट वाले को। तो क्या हो जाएगा? देखिए 2 2 या 4, 5 में से 4 गया तो 1, और नीचे जो रहता वही लिख देते हैं। तो ये आ गया हमारा 1/2। डी2 का मान निकालेंगे तो यहाँ पे सेकेंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस करेंगे, 3 में से माइनस करेंगे 5/2 को। इस तरह से क्या माइनस करेंगे? 5/3 में से माइनस करना है 5/2 को। इसका मल्टीप्लाई होता है 2 3 या 6 हो जाएगा, 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा, और नीचे जो होता है वही हम लिख देते हैं। इसी तरह से हम अगर हम D3 निकालेंगे तो यहाँ पे इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, मतलब 7/2 में से 3 को माइनस करना पड़ेगा। देखिए 3 2 या 6, 7 में 6 गया 1, और नीचे जो होता है वही लिख देते हैं। तीनों समान है, मतलब ये समांतर श्रेणी है और सब समांतर श्रेणी है। लिखेंगे D1, या फिर इस तरह लिख देते हैं, यहाँ समांतर, यहाँ सर्वांतर समान है, अतः यह समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। इसी तथा इसका अगला पद तथा इसके अगले पद क्या होंगे? देखिए यहाँ पे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद दिया है, तो 5वां निकालना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे? 5वां मतलब A5 इक्वल टू, हम क्या करेंगे? A4 में D को ऐड कर लेंगे। A4 कितना है? 7/2, और D का मान कितना आया था? तो 1/2 आया था। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 और 1 8/2, और 2 से गया 8 कितने बार में? 4 बार में। तो ये आ गया हमारा आंसर। इसी तरह हम छठवां पद निकले लेंगे, तो इस वाले पद में हम 1/2 ऐड कर देंगे, मतलब 5वां पद में D को ऐड करेंगे तो हमारा छठवां पद निकलेगा। तो 4 दूना 8, 8 और 1 9, तो हो जाएगा 9/2। इसी तरह अगर हम 7वां पद निकालेंगे तो हम इस छठवें पद में से छठवें पद में 1/2 को ऐड कर लेंगे। देखिए 9 और 1 10 हो जाएगा, और बाई 2 है, 2 के में गया कितने बार में? तो 5 बार में। तो इस तरह से हमारा ये 5वां पद आ गया, और 6वां पद आ गया, और 7वां पद आ गया। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो हमारा दिया हुआ है ये वाला। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो कितना है यहाँ पे? -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। तो इसको इसी को इरेज करके यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पे D की वैल्यू निकालेंगे। पहले इसको हटा देते हैं हम, यहाँ पे इसको हटाते हैं। देखिए क्या करेंगे? यहाँ पे D की वैल्यू निकालेंगे। D की वैल्यू निकालने के लिए लिखेंगे D1 इक्वल टू, सेकेंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस करते हैं। सेकेंड वाला क्या है? इतना, माइनस से इसको करेंगे तो -1.2 को माइनस करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस से जब करेंगे तो -3.2, हम माइनस प्लस हो जाएगा, और 1.2 हो जाएगा। जब माइनस करेंगे देखिए 2 में से 2 गया तो 0, पॉइंट का पॉइंट, और 3 में से 1 गया तो वो यहाँ पे हो जाएगा 2, और माइनस से आगे तो लिख देते हैं माइनस। यहाँ पे देखिए 2 के बाद पॉइंट का 0 रहता है, लिखो या फिर मत लिखो, कोई मतलब नहीं। तो -2 है तो सिर्फ लिख देंगे -2, मतलब D1 की वैल्यू कितनी आ गई? तो -2 आ गई। इसी तरह अगर हम D2 निकालें तो इसमें अगले वाले तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाते हैं। तो -5.2 में से घटाएंगे -3.2 को। तो यहाँ पे अगर हम माइनस करेंगे, देखिए यहाँ पे -5.2, ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, और हो जाएगा 3.2। यहाँ देखिए 2 में से 2 गया तो 0, पॉइंट का पॉइंट, और 5 में से 3 गया तो 2, और माइनस है तो माइनस। और माइनस के यहाँ पॉइंट के बाद कुछ भी हो तो उसको वही हम लिख देते हैं, मतलब पॉइंट को बाद के 0 को हटा देते हैं। यहाँ भी D2 की वैल्यू -2 आया है। इसी तरह हम D3 अगर निकालें तो D3 निकालने के लिए हमको अंतिम वाले में, मतलब चौथे पद में से तीसरे को माइनस करना पड़ेगा। -7.2 में से माइनस किसको माइनस करना पड़ेगा? 5.2 को। तो इस तरह से हम कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे -7.2, और माइनस क्या हो जाएगा? तो प्लस हो जाएगा, और 5.2 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम माइनस करेंगे, देखिए 2 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा,
और यहाँ पॉइंट का पॉइंट हो जाएगा, और यहाँ 7 में से 5 गया तो कितना हो गया, तो 2 हो गया, और माइनस का माइनस हो गया। आप भी जीरो का तो अगर पॉइंट के बाद जीरो है तो लिखो या फिर मत लिखो। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं -2। तो यहाँ देखिए तीनों की वैल्यू सेम आ गई, D1 की वैल्यू, D2 की वैल्यू और D3 की वैल्यू, सबकी वैल्यू -2 है। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है, और अगर ये समांतर श्रेणी है तो यहाँ पर तीनों पद आगे के हम निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिखेंगे यहाँ या फिर लिखेंगे कि सर यहाँ चूँकि सर्वांतर समान है, क्या हो जाएगा, सर्वांतर समान है, अतः दिया गया समीकरण समांतर श्रेणी होगा। तब इसके अगले पद क्या होंगे, देखिए यहाँ पे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा निकालना है। तो A5 इक्वल टू, इसी में D को ऐड कर लेते हैं, तो इसी में D को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे किसको, इसी को ना, यही D था -2, तो D को ऐड कर लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ देखिए -7.2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2, और इसको जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा -9.2। देखिए यहाँ पॉइंट नहीं है तो मतलब ये नंबर वाले में ऐड होता है, तो होगा -9.2। इसी तरह हम A6 निकालने के लिए उस वाले पद में हम -9.2 में एक ऐड करेंगे, क्या, -2 ऐड करेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे माइनस माइनस दोनों है, तो सिंपल में माइनस मतलब ऐड तो होगा ही, तो लिख देंगे माइनस, और यहाँ देखिए 2, यहाँ पे 2 है पॉइंट के पहले, तो लिख देंगे, और 9 और 2 कितना हो जाएगा, तो 11 हो जाता है। इसी तरह हम 7th पर निकालेंगे तो -11.2 प्लस यहाँ पे ऐड करना है -2, तो ऐड करेंगे तो हो जाएगा -13.2। तो इस तरह से हम इसके अगले पद निकाल दिए। अब देखते हैं हम अगले क्वेश्चन को। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम D1 निकालते हैं, तो इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। 0.22 में से माइनस करेंगे 0.2 को, तो आएगा, आप देख सकते हैं 2 में से जाएगा तो 0 जाएगा, तो 2 बचेगा। यहाँ देखिए 2 में से 2 गया तो 0 बचा, पॉइंट का पॉइंट, और 0 में से 0 गया तो 0 बचा। तो इस तरह से हमारे D1 की वैल्यू आ गया। D2 की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें इसको माइनस करेंगे, तो मतलब 0.222 में से माइनस करेंगे 0.22 को, तो यहाँ पर आएगा 0.002। इसी तरह अगर हम D3 निकालेंगे तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो 0.2222 में से माइनस करेंगे 0.222, तो आएगा 0.0002। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों की वैल्यू अलग आई है, सर्वांतर समान नहीं है, तो लिखेंगे चूँकि सर्वांतर समान नहीं है, अतः दिया गया समीकरण या फिर दिया गया श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होगा। हो गया। तो इस तरह से हम सॉल्व कर लिए क्वेश्चन नंबर 9 को। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहीं पे लिख देते हैं। तो सबसे पहले D1 निकालेंगे। D1 निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस करें, -4 में से जी माइनस करेंगे 0 को, तो -4 आएगा। इसी तरह D2 निकालेंगे तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, -8 में से माइनस करेंगे इसको -4 को, तो यहाँ से क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे -8 और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो +4 इक्वल टू -4 बचा। इसी तरह हम D3 निकालेंगे, D3 निकालेंगे तो इसमें इसको माइनस करेंगे, -12 में से माइनस करना है -8 को, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं -4 बचेगा। तो तीनों की वैल्यू सेम आई है, इसका मतलब इसका अगला पद हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं जैसे हम पीछे लिख सकते थे, और अगला पद जब निकालेंगे तो चौथा पता है, पाँचवा निकालना है। लिखेंगे A5 इक्वल टू, इस वाले पद में हम एक ऐड कर देंगे किसको, देखिए इस वाले का पद में -12 में, अंतिम पद यही है, तो -12 में ऐड कर देंगे किसको, -4 को। तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे -12 और -4 तो -16 हो जाएगा।
इसी तरह से A6 निकालने के लिए -12 में हम ऐड कर देंगे किसको, तो -4 को, सॉरी -12 में नहीं, यहाँ पे -16 में हम ऐड कर देंगे -4 को, तो कितना हो जाएगा, तो -20 हो जाएगा। इसी तरह A7 निकालने के लिए हम -20 में ऐड कर देंगे -4 को, तो कितना हो जाएगा, तो -24 हो जाएगा। तो इस तरह से हम अगले पद को भी निकाल लिए। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इस तरह की वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड की जाती है। तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के लिए इतना ही। अगले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।